वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे दी, 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। मतलब कोई पॉइंट है क्यू, उससे और सेंटर के बीच की दूरी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और उस सर्कल से कोई बाहर पॉइंट क्यू ले लेंगे हम। ठीक है, ये सर्कल लिया और ये टेंजेंट हो गया अपने पास, ये क्यू हो गया और सेंटर इसका क्या मान लेंगे, ये लेंथ दे रखी है अपने पास इसने 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या रख देंगे आप, पी पॉइंट दे दिया। तो ये कितनी है अपने पास, 24 सेंटीमीटर। ये ऊपर सेंटर हो गया और सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 देखो ऊपर दे रखा है, ये यहाँ हम लिख देंगे 24, उसको ओ मान लिया हमने और ये बन गया 25, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या दे रखा है 25। हमें निकालना है ओपी, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होगा, ओपी होगा भाई। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, ओपी होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि देखो जो एंगल पी है वो क्या बनेगा, 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ओपी इज परपेंडिकुलर टू किसके, ओके ओके। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो, पक्का क्या बनेगा अपने पास 90 बनेगा, ये पीछे हमने थ्योरम की थी। ठीक है, इसका मतलब एंगल पी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। और इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू के अंदर हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लेंगे अपन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, और ये हो गया 90, ये पता चल गया होगा 90 क्यों आया, क्योंकि एंगल बिटवीन, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर 90। रीजन बता देंगे किस किस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट वो हमेशा 90 होगा। ये हम रिजल्ट है अपना, यूनिवर्सल रिजल्ट है, पीछे हमने इसको प्रूव भी करा दिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर दे आप, इस ट्रायंगल के ऊपर राइट एंगल बन गई तो पाइथागोरस अप्लाई कर दें, क्योंकि ओपी तभी आ जाएगा, ओपी एज ए परपेंडिकुलर या का काम कर देगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू या क्यू ओ का स्क्वायर वही होगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस क्या अपने पास ओ क्यू है। ठीक है, इसका स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देंगे बस अपन है भाई, ये तो गायब है, इसको छोड़ दिया ओपी स्क्वायर को, प्लस ओ क्यू पी का स्क्वायर वो 24 है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बोला था, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 बोला था इसने, इज इक्वल टू, और वो कितना हो गया अपने पास 25। ये देखो क्यू ओ ये है 25, स्क्वायरिंग करनी है इनकी। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर ही होगा। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें और ओ पी स्क्वायर को एक तरफ रखांगे, फिर इसको उठा के उधर ही ले जाओ, 24 का स्क्वायर का 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, 625, और माइनस उसमें से क्या कर देंगे आप, 24 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो बनेगा 576, 576। ठीक है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा आपको 49। ठीक है, घटा लियो कैसे भी। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, अंडर द रूट क्या हो जाएगा 49। अब पता अपन है कि 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का। ठीक है, तो यहाँ से OP कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि 49 को हम 7 × 7 लिख देंगे, तो OP बराबर कितनी आ जाएगी अपने पास 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आ जाएगी अपने पास 7, और इस सर्कल की जो रेडियस है OP है वो कितनी आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या बोला है, इन ए गिवन फिगर दे रखा है टी पी टी क्यू आर द टू टेंजेंट, ये दोनों की दोनों टेंजेंट दे रखी, देख लीजिएगा टी पी और टी क्यू। फिर क्या बोला है, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ दे रखा है सेंटर, और सेंटर के ऊपर जो दोनों की दोनों रेडियस है वो कितने का 110 का एंगल बना रही है। ठीक है, इसने पूछा है कि जो ऊपर जो दोनों टेंजेंट है उनके बीच का एंगल, मतलब पी टी क्यू वो क्या होगा वो बताना अपन है। ठीक है,
तो इसके लिए हम पूरी प्रोसेस अपना लेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल P 90 होगा और एंगल Q भी 90 होगा। क्या कारण होगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा? 90। उसको हमने एक बार अज्यूम कर लिया कि कुछ भी होगा वो एंगल T वो निकालना हमने, और सामने वाला 110 दे ही रखे 110। तो वैसे भी हम डायरेक्टली पता है कि ये दोनों क्या होंगे, ये तो 90-90 ही होंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ क्या हो जाएगा, ओ क्या भी परपेंडिकुलर होगा किसके? टी क्या होगी। तो ये दो एंगल तो मिल गए हमें 90-90 भाई, इसके अंदर पूरे के अंदर ये 90-90 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे? 90, क्योंकि दोनों टेंजेंट का काम करें, देख लो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90-90, ठीक है। तो इसका मतलब दो एंगल अपने पास मिल गए। तीसरा ये देखो, ये एंगल दे रखे अपने पास ओ 110 दे दिया, ठीक है। तो रेडियस क्या है ये हमने बता दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ 90 का एंगल बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसको क्या कर देंगे आप, अब जो PQO है, PQOT, तो ये देखो ये बता देंगे हम, ये यहाँ से 90 हो गया, एक इधर बन जाएगा, ये भी 90 हो गया। अब वो सिर्फ एक एंगल गायब है, ठीक है। अब ये यदि क्वाड्रिलेटरल सोच लें आप, ये एक चतुर्भुज बन गई। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पता हमें 360 होगा। अब 360 में से दो एंगल तो, तीन एंगल तो दे रखे, तो तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट बाई सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना बनेगा? 360, ठीक है भाई। 360 हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बन जाएगा 360, ठीक है। इसको किसके इक्वल रख देंगे? 360 के, क्योंकि हमें पता है। तो ये बन जाएगा अपने पास 360। अब उसमें से तीन एंगल तो दे ही नहीं रखे अपने को, ठीक है। तीन एंगल गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा हम निकाल लेंगे, चौथे को छोड़ देंगे और उसको घटा देंगे 360 में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंगल PTQ, सारे के सारे एंगल के नाम रख देंगे अपन, एंगल OPT प्लस एंगल क्या बन जाएगा? ये एंगल QOP प्लस एंगल जो हमने लास्ट का बचा है ये बन जाएगा एंगल Q, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के, ठीक है। ये बन गया एंगल 360। अब सब की वैल्यूज पुट कर देंगे अपने पास, तो ये तो गायब है, ठीक है। इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस एंगल OPT, देखिए OPT 90 है, ये 90 रख देंगे इसकी जगह, प्लस ये एंगल OQP QOP ये 110 दे रखा है, प्लस ये 90 दे रखा है, प्लस ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये तो पड़े रहेगा एज इट इज़, निकालना है। इन सब का सम करेंगे तो ये बन जाएगा 290, ऐड कर लियो चाहे इसको, 290, ठीक है। तो ये 290 अब उठ के उधर जाएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही एंगल चाहिए था। इसको एक तरफ रखो और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 360 माइनस 290, ये 290 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घट जाएगा, ये इधर आके ये बन जाएगा 70, ठीक है। जैसे इसको घटाया हमने तो 360 माइनस 290, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो इसका राइट आंसर होगा। 70 डिग्री देख लीजिएगा ऊपर, ऑप्शन नंबर जो B अपने पास दे रखा है वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, PA और PB क्या है? दो टेंजेंट है, पॉइंट टू ए सर्कल, एक सर्कल के साथ सेंटर O है अपने पास, सब कुछ दे रखा है। दोनों के दोनों जो टेंजेंट है ना वो कितने का एंगल बना रहे हैं अपने दोनों के बीच में? 80 का। मतलब ये एंगल APB, ये एंगल इधर वाला ये कितना का है? ये 80 का है। तो हमने अब की बार सेंटर वाला निकाला, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का अपोजिट ही है, ठीक है। और अपोजिट वाला निकालना है, उसमें से भी हाफ, पूरा नहीं। देखो POA ये 80 हो गया अपने पास, तो सीधी सी बात है ये 90 हो गया, 90 ये निकालना हमने। तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा 40-40, वो देख लेंगे अपन। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे एक बार। तो पूरी की पूरी ये क्वाड्रिलेटरल ये एंगल दे रखा है दोनों की दोनों टेंजेंट के बीच का, यानी कि PA और PB क्या है? दो टेंजेंट है वो 80 का बना रही है। हमें क्या चाहिए? ये ऊपर वाला। अब आपको पता चल गया होगा कि एंगल A और B दोनों तो 90-90 हैं, भाई हमें पता है ये तो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी क्या था,
और ये चाहिए हमें एंगल POA, मतलब ऊपर वाला जो हमने ये हाईलाइट कर दिया एंगल। तो क्या हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर है PA के, ये हमें पता है, और उधर से क्या है OB परपेंडिकुलर है PB का। ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात पहले भी बता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कर लें, अब हमें जो एंगल चाहिए उस पर काम करेंगे अपन। अब ये जो एंगल है अपने पास एंगल P, एक बार तो ये ध्यान रख लेंगे कि ये कैसे बन गया। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ये हर बार हम ये बोल रहे हैं, तो 90-90 क्यों आ रहा है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो AP है वो तो क्या है, टेंजेंट है, और OA क्या है, रेडियस है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या बनेगा, पक्का 90 बनेगा, इसलिए एंगल A और B दोनों ही 90-90 हमने लिख दिए डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे ही निकालोगे तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 100 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे पीछे किया था सेम वो का वो क्वेश्चन चलेगा, बिल्कुल वही पैटर्न, उसी पैटर्न के बेस पे हम क्या कर लेंगे, एंगल AOB को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 360 माइनस क्या कर देंगे अपन, इनका इंटीरियर एंगल का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर लेंगे, एंगल APB प्लस अगला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल PAO प्लस अगला नेक्स्ट देखिएगा PBO, एंगल PBO प्लस उसके बाद लास्ट में बचे अपने पास एंगल ये बन जाएगा AOB इज इक्वल टू 360, ठीक है। पूरा एंगल निकाल लेंगे अपन AOB, और AOB का ही हम फिर हाफ कर देंगे तो वो उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब सब की वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास, ठीक है। ये कितना है 80 है, इसकी जगह 80 रख देंगे, देखो ये 80 आ गया अपने पास, प्लस अगला PAO देखना 90 है, इसको 90 रख देंगे। अगला देखिएगा ये भी 90 ही है, क्योंकि दोनों टेंजेंट और रेडियस के बीच के एंगल थे, दोनों को हमने पहले बता दिया था 90-90, और इसको हम निकालेंगे अभी, ठीक है। इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, निकालेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन दोनों तीनों को जोड़ लें और 360 में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये बन गया भाई 90-90 180 और 80 260, ठीक है। और इस एंगल को छोड़ देंगे, एज इट इज दिया है 360 के इक्वल। इस 260 को घटा दूं इधर से, तो एंगल AOB कितना बन जाएगा, AOB बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260, 360 माइनस 260, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा ये अपने पास 100, ठीक है। एंगल AOB बराबर कितना होगा, घटा देंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास 100 आ गया, तो ये आ गया पूरा का पूरा एंगल 100। लेकिन देखो इसने तो ये हाफ ही मांगा था, ठीक है, सिर्फ यही एंगल मांगा था हमने, तो ये फाइंड आउट करना था। तो ये क्या कर देंगे, ये इसका क्या होगा, हाफ ही होगा वैसे तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल APO और BPO, ये जो भी है POA, जो दो ट्रायंगल लेंगे अपन, इन दोनों को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर दिखाने से क्या कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने से क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो, CPCT की हेल्प से बोल देंगे अपन, और फिर इस एंगल का हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए उठाया हमने, ये एक तो एंगल हो गया इसका इक्वल, और PA और PB रेडियस होगी, और एक जो है OP क्या है इसमें कॉमन है, तो एंगल PAO बराबर BPBO, ठीक है। 90 बहुत दे रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, समझ गए होगे, ठीक है। ये सिमिलर इसलिए करा रहे कि एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, फिर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। CPCT की हेल्प से बोल देंगे फिर डायरेक्टली। ये OP है बराबर क्या हो जाएगा, OP क्या लिख दोगे, कॉमन, कि दोनों में क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा PA बराबर, या फिर ये ले लो OA बराबर OB,
ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या लिख दोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रीजन होगा इस सर्कल की रेडियस। तो इससे क्या आ जाएगा, ये साइड एंगल, साइड की क्राइटेरिया से क्या बन जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल पी ओ ए सिमिलर हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे चलो, पी ओ बी। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, एंगल हो चाहे साइड हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड और पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, या आर एच एस से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइट एंगल भी इसके अंदर हाइपोटेनस भी इक्वल है और साइड। ठीक है, आप उससे करना चाहो तो उससे कर दियो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। ठीक है, सीपीसीटी ही बेटर हो है, क्योंकि पता हुआ है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना का था, 100 का था, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना बच जाएगा ये, क्योंकि दोनों के सम के इक्वल होगा, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी। ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, फिर बराबर रख देंगे, प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 100। अब पी ओ बी तो क्या है, इक्वल ही तो है सीपीसीटी की हेल्प से, तो इसकी जगह से आप क्या लिखना चाहो कि एंगल पी ओ ए प्लस इसको भी क्या रख दे, पी ओ ही रख दे, तो 2 टाइम हो जाएगा ये इसके पास। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल, इसको भी पी ओ ए ही लिखूँगा क्योंकि सीपीसीटी की हेल्प से आ गया था अपने पास, तो पी ओ ए ही लिख दूंगा, तो 2 टाइम हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल पी ओ ए, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2, इसको काटोगे तो चला जाएगा ये 50 पे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो काट दो इसको, ये काटे हमने 2 50 पे गया तो 50 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया अपने पास 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये थ्योरम टाइप में थोड़ा वो करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्राउन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया, उसके 2 टेंजेंट लिए, दोनों क्या है डायमीटर को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, डायमीटर ए बी था और ये पी क्यू और अपने पास आर एस, 2 क्या ले लिए हमने, इसके टेंजेंट लिए। इन दोनों को हमने क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। ठीक है, अब पैरेलल दिखाने के लिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये काम करना है अपन ने। ठीक है भाई, लाइन क्या चाहिए, प्रूव क्या कराना, पी क्यू पैरेलल पी आर के। ठीक है, ये सारी बातें हमने लिख दी जो बता रखा है कि ए बी डायमीटर लिया, उस डायमीटर विद द सर्कल जिसका सेंटर क्या लिया अपन ओ, और 2 टेंजेंट ले लिए, दोनों को हमने क्या दिखाना, पैरेलल दिखाना है, और बिल्कुल एंड पे है दोनों डायमीटर के पिक पे। ठीक है, डायमीटर के जो टेंजेंट है ए और बी, ये ध्यान रखेंगे, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। प्रूव कराना हमने पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, ये दोनों लाइनें हमने क्या है प्रूव करानी है। प्रूफ में देखिएगा क्या करें आप, ये एंगल जो है 90 होगा, देखो एंगल इधर से ये भी 90 होगा, तो अल्टीमेटली हम प्रूव कराएंगे एंगल इक्वल। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के। ठीक है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे है, और रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, या फिर एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या होगा 90 होगा, यही रीजन होगा, यही बताया गया है। ठीक है, दोनों ही बातें सेम है ये कि वो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलो या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यहाँ से ये एंगल देखिए और उधर से ये अल्टरनेट इंटीरियर का काम करेंगे अपने पास। ठीक है, ये बना दिया, ये 90 दे दिया, और इधर से ये 90 हो गया, इधर से इस एंगल को, इसको क्या मान लूँ मैं, ये 90 हो गया, क्योंकि है तो परला भी 90, लेकिन आप इन दोनों को क्या दिखा दूँ मैं, इक्वल दिखा दूँ। इक्वल दिखाने से क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है,
तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, ठीक है, OBS बन गया ये अपने पास, ठीक है। तो बहुत रीजन तो अपन ने पता है कि अब ऊपर हम प्रूव करा के आए थे 90 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे होगी बात समझ में। देखिएगा आगे क्या करना है अब। तो इसका मतलब क्या होगा, जब दो लाइनें पैरेलल हो, बीच से कोई तीसरी लाइन काट के जा और उसके अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब जो दो लाइनें थी वो आपस में पैरेलल थी, ठीक है। तो वही रीज़न हो गया। देखो OAP और OBS क्या आ जाएंगे, इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही काम करें, ठीक है ना। एकांतर अंत्य कोण बोल लिया अगर इसको हिंदी में, जब एकांतर अंत्य कोण आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइनें क्या आ जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है भाई। एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल है, लाइनें पैरेलल हो तो एंगल इक्वल हो है, ये चीज़ हमें पता है, ये हम सीख के आए थे, ठीक है। यही इसके अंदर प्रूव कराना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला इसने बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यदि कोई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे पक्का सेंटर से पास होगा, ये गारंटी लेनी है यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ अपोजिट लेके चलेंगे कि ऐसा नहीं होता और फिर अपनी बात को गलत प्रूव करा देंगे, यही काम करना है इसके अंदर। और एक सर्कल ले लिया हमने, उस सर्कल को क्या कर लेंगे अपन, एक टेंजेंट ली लाइन AB और प्रूव ये कराना हमने कि ये सेंटर से पास होगी। एक सर्कल है, टेंजेंट AB ले ली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P ले लिया, ठीक है। देखिएगा टू प्रूव कराना हमने कि जो OP जो परपेंडिकुलर P से आप ड्रॉ करेंगे तो पक्का सेंटर से पास होगा, ठीक है। ये बात प्रूव करानी है। तो क्या कर देंगे अपन, परपेंडिकुलर ऑन AB इज पासिस थ्रू सेंटर O से पास होगा, यही बताया हमने, तो यही प्रूव कराना था हमने। तो देखो उसके लिए काम करेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो देखिए प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ये लाइन थी, सपोज ये क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर हमने किसी साइड से पास करा दिया, कि हम बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट से उठाया गया परपेंडिकुलर है वो क्या बना देगा, किसी और पॉइंट M से पास होगा, ये 90 है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है 90, ये अपनी तरफ से लिया गया, हम कंट्राडिक्शन से कराएंगे इसको कि M क्या है, ये लेट MP एक एंगल बनाया हमने, ये 90 है भाई, सोच लिया अपन ये पास नहीं हुआ, किसी M से गया, ठीक है। तो ये तो आ गया 90, देखो ये छोटी चाप से बढ़ना है, वैसे भी 90 हो गया। लेकिन हमें पता है ये यूनिवर्सल है कि OPB एंगल या P या BPO वो भी 90 हो है, ठीक है ना। ये पूरा एंगल ये 90 हो है, ये भी हमें पता है, ये यूनिवर्सल है। वो तो अपनी क्रिएटिविटी थी, लेकिन ये क्या है 90 है पक्का एंगल, ये पता है हमने OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात हमने पीछे बहुत बार कर ली और हमें पता भी है, यूनिवर्सल है, इसको आप बार बार यूज़ करेंगे और रीजन साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब फिगर को देखा गया, वो छोटे वाली भी बोल रही कि भाई मैं 90 हूँ, और इधर अपने वाला ये जो यूनिवर्सल है ये भी बोल रहा है कि 90 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, फिगर को देखने से पता चल रहा होगा कि भाई उसकी तो चाप क्या है, कम है, छोटी आर्क से बना है, और जो यूनिवर्सल है 90 ये बड़ी से बना है। इसका मतलब तो जो ये बनाया गया है M से जो पास हुआ है ये नहीं होगा, ठीक है। तो जब देखा गया उसको इक्वेशन 1 मान लिया भाई, वो भी 90 है, इसको 2 मान लिया, ये भी 90 है, बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को देखा तो ये क्या आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये तो छोटा दिखाई दे रहा है ना भाई, देखा तो अपन बराबर आ गया, यहाँ से एक बार बराबर रख लेंगे, दोनों 90 आ गई। लेकिन वास्तव में जब डायग्राम को देखा गया तो क्या ये डायग्राम से पता चला कि ये बराबर है, पॉसिबल है भाई। देखिए भाई ये 90 हो गया, और फिर मैं ये बोल दूँ कि एक बीच से एक लाइन निकाल के ना, और ये बोल दूँ भाई यो भी 90 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं होगा ना। तो देखिए मैंने उसको भी 90 बोला, इसको भी 90 बोला, इसका मतलब जो हमने जो क्रिएटिविटी की थी, ये M लिया था, यानी कि MP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये नहीं था, वास्तव में है ही नहीं। मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है, अवर्स पोजीशन क्या है, रॉन्ग है, हमने जो मानना है वो क्या है, गलत है, ठीक है।
तो इसका मतलब उसको उससे पास होना पड़ेगा। देखो यहाँ से छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो छोटा दिखाई दे रहा था, इसका मतलब क्या होगा, वो उससे पास ही होगा पक्का। कि अपन ने जो मानना था, अपनी जो क्रिएटिविटी थी वो पॉसिबल थी ही नहीं, बराबर हो ही नहीं सकते ये भाई। एक तो एंगल देख लो चाप, ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिक बता देंगे, फिगर से पता ही चल रहा है, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से आगे होगी बात समझ में। ये पॉसिबल तभी है जब क्या हो, ये दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हो। इसका मतलब एम और पी क्या है, सेम ही होंगे ये पी एम और ओ सॉरी, ठीक है। वैसे ही हमने अपनी क्रिएटिविटी से लिया था और अपनी जो पोजीशन थी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से रोंग आ जाएगी। इसका मतलब ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में बिल्कुल आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास जो 10th क्लास के बच्चे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और वीडियो को बार बार देखें। 1-2 बार देखने से पक्का हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 2 बार देख लिया करो। तो आपका धन्यवाद, ठीक है। ये अपना YouTube चैनल है, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।